करें ना नफरत करें, आओ हम प्रेम करें ना नफरत करें। प्रेम से प्रभु है मिलता, प्रेम से प्रभु है मिलता, प्रेम करते ही रहना। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। कर्मी आपो आपने के निरय के दूर। क्यों कोई भगवान के अपने गुरुदेव के नज़दीक है, क्यों कोई शरीर करके नज़दीक होते हुए भी दूर है? इसका उत्तर है उसके ही कर्म जो दूर है लेकिन अच्छे हैं, ऊंचे हैं। गुरु को श्री कृष्ण अर्पण करते हुए जो कर्म करता है, लेकिन वो अपने इष्ट देव अपने गुरुदेव के नज़दीक हैं। लेकिन उसके विपरीत कोई साथ में रहता है, कोई श्रद्धा नहीं, कोई भावना नहीं, कोई प्रेम नहीं है, तो नज़दीक, लेकिन नज़दीक होते हुए भी वो दिल से दूर हैं। और इस दृष्टि से देखें तो कहा जाता है, चाहे ठाकुर जी के या भगवान श्री राम जी के नज़दीक में बहुत लोग रहे, लेकिन उन्होंने उतना कुछ प्राप्त नहीं करा जितना दूर रहने वालों ने करा। और किसी संत के जीवन में से देखें, न ज़्यादा उनको परिवार वाले पहचान पाए, न पड़ोसियों ने उनसे लाभ प्राप्त करा, उल्टा उनको तकलीफ़ें दी। दूर दूर वाले उनसे पता नहीं क्या क्या प्राप्त करके चले भी गए, खुद को ऊपर उठाया उन्होंने। जैसे बाबा नानक देव जी के ही जीवन में देखते हैं, 60 साल की आयु तक भाई मर्दाना भाई बाला साथ में रहा, घूमे। 275 थे बाबा नानक देव जी के, बाबा श्री चंद, बाबा लक्ष्मी चंद। लेकिन शरीर की 60 साल की आयु जब यात्रा पूरी करके आके करतारपुर में रुके थे, तब एक भाई लहणा नाम का व्यक्ति आया, सेवा करी, वही उनका आगे चल के उत्तराधिकारी बना, जिनका नाम पड़ा गुरु अंगद देव जी महाराज। अंत में आया, लेकिन वो गद्दी का मालिक बना, उत्तराधिकारी बना था। ऐसे ही संतों को अपनों ने तो तकलीफें दी हैं, इसलिए बाबा नानक ने गुरु अंगद देव को गद्दी पर बैठा, कहा यहाँ नहीं रहो, अपने गांव चले जाओ खंडोर साहब। फिर गुरु अंगद देव जी ने जब गुरु अमरदास तीसरी पातशाही को गद्दी प्रदान करी, उनको कहा यहाँ खंडूर साहब में नहीं रहो, अपने गोविंदवाल चले जाओ, यहाँ के लोग आपको सहन नहीं करेंगे। और शुरू से ही ऐसा होता आया है। और वैसे भी संतों का कदर जब शरीर में रहे हैं, संसार ने लगभग नहीं किया, बाद में पछतावा हुआ है, उनको याद करा है। पुण्यतिथियाँ निर्वाण दिवस उत्सव के रूप में मनाता रहा है संसार, लेकिन जब संत शरीर में हैं, उनमें केवल शंका रही, बहुतों की श्रद्धा बहुत कम रही। बाबा नानक के ही जीवन को देखते हैं, उनके नगर में एक हाकिम था राय बुलावर, केवल उनकी नज़र ने बाबा नानक को पहचाना था कि ये सामान्य कोई बालक नहीं है। और दूसरा उनकी बहन ने, जिनका नाम था बीबी नानकी, जो अपने भाई को भाई नहीं भगवान मानती थी। बाकी तो सामान्य दृष्टि से उनको देखा जाता था। ऐसे ही संत कबीर को काशी वालों ने तकलीफें दी, धर्म कट्टर पंथियों ने उनको तकलीफें दी। संत रविदास जी महाराज को अपने घर वालों ने कहाँ पहचाना। पिताजी ने तो छोटी आयु में विवाह कराया था, लेकिन जब जूते बना के बेचने के लिए भेजा, उन्होंने एक साधु को
बगैर पैसे लिए हुए उनको वो जूते दे दिए थे, उसके दंड रूप में उनको घर से निकाल दिया था। तो ये शुरू से होता आया है। लेकिन कर्म का फल तो है, और भगवान ने खुद को भी, अपने आप को भी कर्म बंधन से बांधा है, अलग नहीं करा। चाहे राम अवतार में आए, चाहे कृष्ण अवतार में भगवान आए, यह दो पूर्ण अवतार माने जाते हैं। बाकी अपनी लीला के कारण कोई कार्यवश अवतार धारण करा, कभी वाराह रूप में, कभी हंस रूप में, कभी कच्छ रूप में, कभी मच्छ रूप में, कभी मोहिनी रूप में अवतार स्त्री शरीर में भी धारण करा है प्रभु ने। कभी नरसिंह के रूप में प्रकट हुए हैं, कभी हयग्रीव मतलब शरीर मनुष्य का और सिर घोड़े की भांति, जिसको हयग्रीव कहा जाता है। हयग्रीव रूप में भी अवतरित हुए हैं प्रभु। कभी वाराह मतलब सुअर के शरीर में भी अवतार धारण करा है। धरती जब रसातल में गई है, अपने सींग पर निकाली थी और हिरण्याक्ष को मार के उसका उद्धार करा था। बाकी वामन रूप हो, ठाकुर जी अवतरित होते रहे हैं दत्तात्रेय के रूप में, राजा पर्थु के रूप में, आदि आदि। लेकिन पूर्ण अवतार माने जाते हैं राम और कृष्ण। क्यों शबरी भेलिनी की जूठे बैर भी खाए? उनको कर्म का फल दिया, उनकी भक्ति थी, पिछले जन्म वाली थी। जब प्रभु बैर खा रहे थे, लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा था। एक शबरी, फिर भीलनी, फिर जूठे बैर हम खाएं? भगवान राम ने कहा था, भैया इसमें रस है, क्योंकि इसमें प्रेम है। इसमें जो आनंद है ना, वो स्वर्ग के फलों में भी नहीं है। और भगवान ने उनका मान बढ़ाया, फिर नवधा भक्ति का ज्ञान भी दिया। हालांकि भगवान से मिले तो ऋषि मुनि भी थे, लेकिन नवधा भक्ति एक भेलिनी को ही सुनाई थी, क्योंकि उसका भक्ति भाव ऊंचा था। ये उसको कर्म का फल ही मिल रहा था। और शबरी कौन? जो जवानी में गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में आई थी, और जवानी में उसको गुरु ने कहा था, मतंग ऋषि ने, तुम यहाँ रहो, अभी तुम ढूंढने के लिए नहीं जाओगी, भगवान ढूंढते हुए तुम्हें यहाँ आएंगे। और जब भगवान आए तो उनको कहना इस दिशा में आगे बढ़ें, जिस कार्य के लिए भगवान आए यहाँ आएंगे, मतलब माँ सीता की खोज में। और जब माँ शबरी वृद्धावस्था को प्राप्त थी, तब जाके राम जी आए थे। मतलब जवानी में गुरु ने आश्वासन दिया, तसल्ली दी कि भगवान आएंगे, और उनको कहना इस दिशा में आगे बढ़े। अगर हनुमान जी महाराज की दासी भाव की भक्ति पूर्ण थी, तो कहते हैं राम जी से ज्यादा तो हनुमान जी महाराज के मंदिर हैं। और राम जी ने कहा था, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे हनुमान, तू मुझे प्रिय है, प्यारा है। किस जैसा? मुझे सबसे ज्यादा प्यारा दुनिया में भरत, उस जैसा है। तो उन्होंने अपने कर्म का ही फल पाया है। तो जितना जितना कर्म कोई ऊंचा, अच्छा, सच्चा, निष्कामता वाला करता जाएगा, उसको फल मिलेगा ही। अधिकतर संसार में देखा जाता है, केवल स्वार्थ की बात की जाती है, आप जो करोगे मिलेगा क्या इससे? अरे भैया, संसार में भले इस दृष्टि से देखो, लेकिन आध्यात्मिकता में सकामता नहीं, निष्कामता से जितना कर्म करोगे फल मिलेगा। और गीता का ज्ञान भी तो यही कहता है।
तुम कर्म पर नजर रखो, कर्म फल पर नहीं। फल तो वैसे ही मिलेगा ही, जो भोजन खाएगा पेट भरेगा ही, पानी पिएगा प्यास उतरेगी ही, चाहे न चाहे। और अलग कुछ थोड़ी बोलना पड़ता है, हे प्यास मैंने पानी पिया तो उतर जा। नींद अच्छी करेगा थकान खुद ही उतर जाती है, मन संतुलित होता है, दिमाग सही काम करता है जिसने अच्छी नींद करी है। ये तो एक विधान है, प्रकृति का नियम है। तो कर्म फल मिलेगा ही। फिर अच्छा जब मिलता है तो हमें स्वीकार होता है, जब बुरे कर्म का फल मिलने वाला होता है दुख के रूप में, उस समय हम लोग चिल्लाते हैं, शिकायत करते हैं। भगवान का हमने पता नहीं क्या बिगाड़ा है, चोरी करके आए हैं, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। भगवान इससे अच्छा है अपने पास बुला ले। अरे भैया नहीं, कर्म जितना है वो तुम्हें भुगतना है। इसलिए कहते हैं आत्महत्या जिसने करी ना, ये न समझना कि जान छूट गई, अगले जन्म में फिर से यही कर्म चक्कर तेरे साथ चलेगा। इसलिए जिस घर में कोई मंदबुद्धि बालक है, वृद्ध माता पिता हैं, उनकी सेवा पूरी पूरी करो। जो मंदबुद्धि बालक, थैलेसीमिया वाला बालक, कोई बीमारी वाला बालक है, कोई भी व्यक्ति घर में है, उससे दान पुण्य खूब कराओ, पाठ पूजा कराओ, उसके निमित्त के जैसे उनको फल मिले। उसका कर्म चक्र इसी जन्म में चुक जाए, आगे जन्म में वो आपसे अलग भी हो जाए और मंच दे उसको कम से कम मिले, और स्वस्थ शरीर, मानसिक तौर भी शरीर करके भी ठीक रहे। अगर आधे में छोड़ दिया, बहुत लोग अनाथालय में बच्चों को छोड़ आते हैं, या कोई मंदबुद्धि बालक है किसी आश्रम में छोड़ आते हैं, कभी न भूलना वो कर्म का फल लेने के लिए फिर से आगे आने वाले जन्मों में आपके पास ही आएगा। इसलिए अभी से कर्म का भुगतान करो, खूब दान पुण्य करो, तीर्थ कराओ, पूजाएं कराओ उससे, उसके नाम से, कि जैसे कर्म का फल कम हो। हम लोग कभी न भूले ये पितृदोष क्या है। पितृदोष यही तो है, जिन्होंने सेवा नहीं करी अपने बड़ों की, वही पितृ दोष के रूप में आगे तकलीफें बाधाएं आ रही है। ब्राह्मण पंडित जी कहते केवल पूजा करा के आओ, लेकिन साथ साथ में भुगतान भी करना पड़ेगा। हाँ, कर्म का फल थोड़ा कम होगा। इसलिए अपने बड़ों की, बुजुर्गों की जीते जी सेवा करो, श्राद्ध करो, पिंडदान करो, अपने पूर्वजों की तिथि पर, पुण्य तिथि पर दान करो, भोजन भंडारा गरीबों को, अनाथों को कराओ, असहायों को कराओ। अपने माँ बाप के निमित्त कोई जलाश्रम, जलाशय खोलो, कोई भंडारा चलाओ, किसी मंदिर मठ में जाके कोई रूम बनाओ, कोई मंदिर है भगवान की प्रतिमा वहीं लेके दो अपने माँ बाप के नाम पर। कोई धर्मार्थ स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहाँ कुछ दे के आओ, और निरंतर देते रहो अपने माँ बाप के निमित्त, अपने खुद के निमित्त भी करो। पता नहीं जीवन के अंत में क्या गलतियां हो जाएंगी, परिस्थितियां कैसी रहेंगी, या तुम्हारे वंशज तुम्हारे नाम पर कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, तो तेरा किया हुआ ही तुझे काम आने वाला है। मैं तो कहता हूँ अपने आत्मिक उद्धार के लिए भागवत कथा कराओ, गंगा हो आओ, दान करो, अपने माता पिता के आत्मिक शांति के लिए जीवित हैं तो पुण्यार्थ, शरीर में नहीं हैं तो उनके निमित्त एक भागवत कथा कराओ, पारायण या तो कराओ, गंगा में जाके पूजा करा के आओ हरिद्वार में, और हरिद्वार के बाद जब गया का समय आए तो गया में करा के आओ, फिर पुष्कर में, फिर प्रयाग में, अंत में बद्रीनाथ में। फिर उसके बाद भी जब तक जीवित हो अपने माँ बाप के नाम पर कुछ न कुछ करते रहो। इसलिए तो हर कोई संतान मांगता है। फिर अपने वंशजों के निमित्त भी कराओ, पता नहीं उनकी सोच आगे चल के कैसे बनने वाली है, वो करेंगे या नहीं। उनसे जब भी करवाओ, उनसे दान भी करवाओ, जीवन में एक गैया दान कराओ, हो सके तो परिवार से भूमि दान भी करो, जहाँ कोई मंदिर मठ आश्रम, कोई गौशाला, शिवालय, देवालय बन रहा है तो
औषधि दान का भी स्वभाव हो परिवार से, अभय दान, ज्ञान दान, आगे चल के यही कर्म तेरे और तेरे परिवार, तेरे वंशजों के काम आने वाला है। जल दान, वस्त्र दान, अन्न दान, विद्या दान, ये हमारी संपत्ति है। जो पीछे छोड़ के गए पता नहीं उसका क्या होने वाला है, जो हाथ से किया वह हमारी संपत्ति है। तो कर्म का फल मिलेगा, इसलिए अच्छे कर्म इतने ज्यादा करो कि कम से कम मनुष्य देह अगर मिले, पहले तो मिले, फिर मिले सुखद हो। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, हर कोई जीवन में कुछ न कुछ 2, 4, 5 उससे भी ज्यादा पीपल के वृक्ष लगाए, फिर उसकी 2 साल तक देखभाल करे, जल देता रहे, और वैसी जगह पर न लगाओ कि आगे चल के वो कोई आगे चल के काटे। इसका फल है, हम जितनी बार भी धरती पर आएंगे हमारे वंशजों में पुत्र संतान होगी, बढ़ेगी। जो श्राद्ध पिंड दान अपने पितरों के निमित्त करेंगे उनके वंशज बढ़ेंगे, पुत्र संतान होगी। क्या मानसिकता बनती जा रही है। संतान, पहले कहते थे हम छोटा खानदान जिंदगी आसान, फिर कहते थे हम 2 हमारे 2, फिर हम 2 हमारा 1। अभी कहते हैं संतान होना ही क्यों जरूरी है, मेट्रो सिटीज या वेस्टर्न कंट्रीज में बोलते हैं। यह ठीक नहीं है। इस भूल की तो अभी गलती महसूस चाइना वालों को भी हो रही है। नहीं, संतान कम से कम 2 हर किसी की होनी चाहिए। वृद्ध देश माना जाता है चाइना, युवा देश पैरेलली वहाँ माना जाता है भारत। लेकिन आगे भी यही परंपरा बनी रहे तो ये कर्म की दृष्टि से एक वृक्ष कम से कम साल में पीपल का हर कोई लगाए, साथ साथ में श्राद्ध पिंडदान पितृपक्ष में या बड़ों की पुण्यतिथि के दिन कुछ दान धर्म उनके निमित्त करते रहना चाहिए। और विधिवत हो, किसी तीर्थ पर जाएं, पूजा करा के आएं अपने पूर्वजों के नाम से, अपने आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक सुधार के लिए, उद्धार के लिए। इसलिए कहा जाता है रोज सत्संग करो, उसमें बार बार यही सीख आपको दी जाएगी, याद दिलाया जाएगा। ये आपके लिए आवश्यक है। आप भूल गए इसका मतलब थोड़ी है कि आप इस फर्ज से, इस कर्तव्य से अछूते हो गए या छूट गए। नहीं, कर्म बंधन में आप हो ही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मुझे कर्म लिप्त नहीं करता, फिर भी मैं कर्म में खुद को बंधा हुआ हूँ, कर्म करता हूँ। क्योंकि हर किसी बड़े को कर्म करना चाहिए, उसको देख के उसके पीछे वाले भी वैसा ही कर्म करते रहेंगे। क्यों भगवान ने ऐसा कहा होगा? कर्म फल को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा होगा। और संसार में जितने भी अच्छे कार्य, कोई भागवत कार्य दिखाई देते हैं तो ये अच्छी सोच वालों के ही तो परिणाम हैं, और उनको ही कर्म का फल मिल रहा है। जैसे धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, राजा पृथु ने सुव्यवस्थित किया था धरती को, इसलिए नाम पड़ा पृथ्वी। पहले धरती था, भूमि था, आदि 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 कई नाम से बोला जाता था, अभी पृथ्वी। एक महान भाव लोकमान्य तिलक जी को ध्यान में आया कि भारतीय कैसे अंग्रेजों के समय में इकट्ठे हों। गणेश के दिनों में उन्होंने कहा सामूहिक प्रार्थनाएं करो, आरतियां करो, कि इस बहाने हर कोई इकट्ठा हो। और ऐसा हुआ। आज ये गणेश उत्सव तो विश्व का उत्सव बन चुका है। पहले केवल महाराष्ट्र तक सीमित था। तो इकट्ठा भी होता है, धर्म भी कहीं तो भी मजबूत होता है, आध्यात्मिकता भी मजबूत हो रही है, सामाजिक एकता भी बढ़ती है, प्यार भी बढ़ता है, एंटरटेनमेंट भी होती है, संस्कृति भी स्ट्रांग होती, मजबूत होती जा रही है।
इतने सारे लाभ हैं एक व्यक्ति की चलाई हुई। पहले तो मंथन करके एक युक्ति निकाली, इम्प्लीमेंट अमल के लिए भी उन्होंने काम करा, कुछ न कुछ करा होगा। आज पूरा विश्व उसका हिंदू समुदाय लाभ ले रहा है। तो यह सब है कर्म का ही फल। ऐसे ही तो जो बुरा करेंगे, कोई कुरीति समाज में स्थापित न हो हमारे माध्यम से, जो कहीं कहीं बलि चढ़ाई जाती है, बाल विवाह कहीं कहीं होते हैं, विधवा विवाह होते हैं, या सती प्रथा किसी ज़माने में थी, फिर अंकुश किसी महान पुरुषों ने मेहनत करी, उस पर अंकुश लगा था। यह सब कर्म का ही फल है। तो जो भी कर्म करें सोच समझ कर करें, उसका फल मिलने वाला है। इसलिए अच्छे कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करें, बुरे कर्मों पर अंकुश लगाएं, कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, क्योंकि उसका फल हमें दुख के रूप में सामने भुगतना होगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन यह एक आध्यात्मिक एवं सेवाभावी संस्था है, जिसके संस्थापक परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज हैं, जो एक कर्मयोगी संत हैं, जिनके माध्यम से व मार्गदर्शन में अनेक प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जैसे सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, सामूहिक विवाह, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 29 नवंबर 2015 से लगातार प्रतिदिन गरीबों में भोजन वितरण, अत्यल्प शुल्कों पर गरीबों के मोतियाबिंदु ऑपरेशन शिवधारा नेत्रालय में किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के चलते दिनांक 28 नवंबर 2021 में भव्य जय शिवधारा धाम अमरावती का भूमि पूजन अनेक संतों महापुरुषों एवं महान विभूतियों की मौजूदगी में हुआ। अब प्रथम चरण में शिवधारा सत्संग हॉल एवं संतों महापुरुषों व भक्तों के रहने हेतु कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन आध्यात्मिक बने और हमें मन की शांति प्राप्त हो। सभी समाज बंधुओं को शिवधारा मिशन फाउंडेशन संस्था खुले मन से आवाहन करती है। आओ हम सभी मिलकर इस पुण्य कार्य में सच्चे भाव से तन मन धन की सेवा करें, जैसे अपने पूर्वजों के नाम से सत्संग हॉल की सेवा या प्रत्येक कमरे की सेवा करवा सकते हैं। शिवधारा मिशन फाउंडेशन ATG मान्य है, जिसमें हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आओ हम प्रेम करें ना नफरत करें, आओ हम प्रेम करें ना नफरत करें। प्रेम से प्रभु है मिलता, प्रेम से प्रभु है मिलता, प्रेम करते ही रहना।
जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन यह एक आध्यात्मिक एवं सेवाभावी संस्था है, जिसके संस्थापक परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज हैं, जो एक कर्मयोगी संत हैं, जिनके माध्यम से व मार्गदर्शन में अनेक प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जैसे सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, सामूहिक विवाह, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 29 नवंबर 2015 से लगातार प्रतिदिन गरीबों में भोजन वितरण, अत्यल्प शुल्कों पर गरीबों के मोतियाबिंदु ऑपरेशन शिवधारा नेत्रालय में किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के चलते दिनांक 28 नवंबर 2021 में भव्य जय शिवधारा धाम अमरावती का भूमि पूजन अनेक संतों, महापुरुषों एवं महान विभूतियों की मौजूदगी में हुआ। अब प्रथम चरण में शिवधारा सत्संग हॉल एवं संतों, महापुरुषों व भक्तों के रहने हेतु कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन आध्यात्मिक बने और हमें मन की शांति प्राप्त हो। सभी समाज बंधुओं को शिवधारा मिशन फाउंडेशन संस्था खुले मन से आवाहन करती है। आओ हम सभी मिलकर इस पुण्य कार्य में सच्चे भाव से तन मन धन की सेवा करें, जैसे अपने पूर्वजों के नाम से सत्संग हॉल की सेवा या प्रत्येक कमरे की सेवा करवा सकते हैं। शिवधारा मिशन फाउंडेशन ATG मान्य है, जिसमें हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।